मैं आपको ये पढ़ के बताता हूं कि इसको सबसे अच्छा जो समअप किया है ना, वो अवैस हमीद भट्ट साहब ने किया है। ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, लेकिन कभी कभी ये कमाल तहरीर लिखते हैं। अवैस साहब कहते हैं जी कि इमरान खान मकबूजा फलस्तीनी इलाके वापस फलस्तीन को देकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे थे। इमरान खान मकबूजा फलस्तीनी इलाके वापस फलस्तीन को दिलवाकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ मकबूजा फलस्तीनी इलाके इसराइल को देकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे हैं। कितना फर्क है। इमरान खान कहता था उनके इलाके वापस करो, यरूशलेम उनका कैपिटल होगा। ये इमरान खान ने एक दफा नहीं कई दफा कहा कि यरूशलेम जो है वो उनका कैपिटल होगा, मुकद्दस मकामात मुसलमानों के पास होंगे, फलस्तीनियों के पास होंगे। ये इमरान खान का सोल्यूशन था जो उसने बताया हुआ था, और ये उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। वेस्ट बैंक का मामला कहां पे गया, गुलान हाइट्स का मामला कहां पे गया, यरूशलेम का मामला कहां पे गया। ये सिर्फ गजा के अंदर जो एक तशद्दुद की लहर चल रही है, पूरी दुनिया आज फलस्तीनियों के साथ खड़ी है इस मामले पे। बजाय इसके कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ खड़ा होता, पाकिस्तान जाके खड़ा हो गया कहां पे, इसराइल और अमेरिका के कैंप में, कि जनाब जो आप बातचीत कर रहे हैं उसके साथ आ जाते हैं, और नेतन्याहू ने उसको उड़ा के रख दिया। अब अंदाजा करें, ये आगे बढ़ बढ़ के वो कर रहे थे, नेतन्याहू मुकर गया, और इसने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी दौरे पर वाशिंगटन ये गया था, जहां उन्होंने सदर ट्रंप के गजा के 20 निकाती अमन मंसूबे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलल ऐलान उन्होंने इत्तफाक किया था। ताहम चंद घंटे बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने वतन पहुंचते ही अपने मौक़िफ़ से तब्दीली जाहिर कर दी, पीछे हट गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यू टर्न लेते हुए वादे किया कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर ट्रंप से कोई इत्तफाक नहीं किया, और ना ही ये बात किसी मुआहदे में दर्ज है। अंदाजा करें, वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हक में नहीं है। आप 2 रियासती हल उस वक्त निकाल रहे हैं जब फ़लस्तीनी इलाकों पर उनका कब्जा है। देखें, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादे हैं। ये एक्चुअली हो क्या रहा है, देखें, पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे हमारे ऐसे दानिशवान हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर हमारे ऐसे सियासतदान हैं, मौलवी भी हैं, जो दिल के अंदर ना इसराइल की मोहब्बत छुपाए बैठे थे, ऐसा लगता है बड़े लंबे अरसे से। ठीक है, सबको हक है जिससे चाहे मोहब्बत करे, डेमोक्रेसी है, होनी चाहिए। जो जिससे मोहब्बत करता है वो करे, और उसका बरमला इजहार भी उसको करने का हक होना चाहिए, किसी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग अब इमरान खान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं कि जनाब क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि 2 रियासती हल, और बेशर्मो पूरी बात सुनाओ। इमरान खान ने खाली ये नहीं कहा था कि 2 रियासतें बना दो, बीच में 5 एकड़ जगह जो है वो दे दो फलस्तीन को और बाकी सारी दे दो इसराइल को, ये नहीं कहा था। उसकी पूरी बात सुनाओ। उसने कहा था 1967 1967 से पहले वाली जो पोजीशन थी उसके ऊपर जाओ, जहां इंपॉर्टेंट एरियाज और बड़े इलाके जो है वो फलस्तीनियों के पास थे, वो उस पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये है 2 रियासती हल, कि इसराइल की रियासत के अंदर वो इलाके चले जाएं जो उन्होंने खरीद लिए थे, लेकिन वो इलाके, और इमरान खान ने खास तौर पे जो इलीगल जो बस्तियां बनाई जा रही थी, आबादकारियां की जा रही थी, उनको भी उन्होंने कहा था कि गलत करार दिया था कि ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसका मंसूबा वो था जो एक्चुअली फलस्तीनियों की डिमांड थी कि यरूशलेम उनका दारुल हुकूमत होगा, गोलान हाइट्स जो है वो इसराइल के पास नहीं होगी, वहां से 2 दरिया निकलते हैं, 3 मुल्कों के ऊपर वो नजर रख सकता है, या दिफाई नुक्ता नजर से उसको बड़ी बर्तरी हासिल हो जाती है। फिर पूरा वेस्ट बैंक है जो उस वक्त उर्दन के पास था, फलस्तीनी वहां पे रहते थे, ये मामला भी। और गजा, अब एक गजा जो है उसको भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब ये फलस्तीन है, और ये चले उनके साथ मुआहदा करने के लिए। बहरहाल नेतन्याहू ने इसके ऊपर वो मुकर गया है। इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे, वो नेतन्याहू बीच में थे। अभी फिलहाल ये जो खबर आई इसके मुताबिक तो वो जनाब मुकर गए हैं, और ये मैं आपको जियो से पढ़ के सुना रहा हूं, हुकूमत के पसंदीदा अखबार से कहीं और से मैंने पढ़ के आपको ये खबर नहीं सुनाई। अब नाज़रीन, इब्राहिम कार्ड के हवाले से ना 2 हिस्से हैं पाकिस्तान के लिए। नंबर 1, हुकूमती फैसला। हुकूमत तो जो मर्जी करे, ये कौन सी अवाम के वोटों से आई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जिंदाबाद, जो दिल करे करें, जैसे दिल करे करें, ये इसराइल को तस्लीम करें ना करें, ये कोई और फैसला करें, कौन रोकने वाला। इनके पास ताकत है, और बाहर से अमेरिका का आशीर्वाद भी है, जो मर्जी करें। दूसरा इसका पहलू यह है कि अवामी मकबूलियत, क्या अवाम में ये चीज़ कबूल की जाएगी। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, दानिशवरों को तैयार कर रहे हैं कि इमरान खान का सहारा लें, मजहब का कार्ड इस्तेमाल करने के लिए, मौलवी मजलूमियत का सहारा इस्तेमाल करने के लिए, इंसानी हकूक की तंजीमें
तो ये सारे लिबादे उड़ा के, घुमा फिरा के, कुछ ना कुछ करके दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं। इनके अंदर इतना हौसला नहीं है कि ये अपने मुंह से खुद कह सकें कि हम ये करना चाह रहे हैं या हम ये करने जा रहे हैं और हमें लगता है ये ठीक है। आज भी इन्हें एक काम करने के लिए जेल में बैठे हुए एक कैदी की सपोर्ट चाहिए या उसका एक जुमले का इनको सहारा चाहिए। कितना बड़ा कद है इमरान खान का कि उसके बोले हुए एक जुमले को निकालते हैं, उसकी पूरी तकरीर में से एक जुमले को, और उसका सहारा लेके इतना बड़ा कदम उठाते हैं। खुद इनकी औकात बोने की है इमरान खान के सामने।